In today's lecture, we'll do some more numericals relating to the equations of motion. Okay. The first numerical I do is the very first numerical, and that is the brakes applied to a car. The brakes applied to a car produces an acceleration of 6 meter per second square in opposite direction to that of the direction of motion of car. If it takes, if the car, अभी इसका मतलब यहाँ पे कार है, if the car takes 2 seconds to stop, after the brakes are applied, मतलब ब्रेक्स लगने के बाद उसको 2 सेकेंड लगते हैं रुकने में. ब्रेक्स आर अप्लाइड, calculate the distance traveled by the car. Calculate the distance traveled by the car before it stops. मतलब ब्रेक लगने से रुकने तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. अब इसकी स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ो. द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कार. ये लाइन जो है देखो, इसको ध्यान से पढ़ो. ओके, इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कार, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो मोशन ऑफ कार के ऑपोजिट डायरेक्शन में है. ओके, जब इस तरह से ये स्टेटमेंट है तो इसका क्या मतलब है कि वो उसको कार को रोक रही है. ओके, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो कौन सी गिवन है? नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में कार के ऊपर लग रही है. कार ऐसे मूव कर रही है और उसको ब्रेक्स अप्लाई होने से उसकी एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है. तो इसलिए इस केस में हम ए को जो है वो -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे. कि स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो और फिर समझो कि हमने क्यों लिया इसको. तो ए जो है वो -6 बिकॉज इट इज अ रिटार्डेशन, बिकॉज इट इज स्टॉपिंग द कार. ओके, सो ए इज -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, एंड दिस इज देन टाइम इज गिवन 2 seconds. ओके, और वी हैव टू कैलकुलेट एस, डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है. अब डिस्टेंस के लिए हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, सेकेंड और थर्ड. अब सेकंड मैं यहाँ लिखती हूँ. सेकंड इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. अब इस इक्वेशन के लिए मेरे पास u नहीं है, t है और a है, लेकिन u नहीं है. ओके, अगर मैं ये इक्वेशन लेती हूँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो इस इक्वेशन में भी मेरे पास u नहीं है. v तो है क्योंकि कार स्टॉप्ड, इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है. ओके, तो v 0 है लेकिन u फिर नहीं है, a है s नहीं है. ओके, तो जब एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स नहीं है, ओके, u नहीं है, इसका मतलब सबसे पहले अब इस क्वेश्चन में हम u को कैलकुलेट करेंगे. ओके, अब u को कैलकुलेट करने के लिए अब देखो, बिकॉज कार स्टॉप, तो इसका मतलब v भी मेरे पास है 0. ओके, तो फर्स्ट कैलकुलेट u. अब u के लिए v मेरे पास है, a है, t है. ओके, तो आई कैन यूज द फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास? v इज इक्वल टू u प्लस at. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. ओके, तो टू कैलकुलेट u
Okay, then what we have to do, we have to apply the first equation. तो फर्स्ट स्टेप अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट u, okay, by first equation. तो u को कैलकुलेट करो. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. v 0 है, u हमें कैलकुलेट करना है. a मेरे पास -6 और t 2. okay? तो देयरफॉर कितना आ गया, u प्लस और -6 इंटू 2 -12. तो यहाँ पे u -12, u को इधर ले आएंगे तो u कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ u. तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट u, क्योंकि u हमें दोनों इक्वेशंस में चाहिए, इसमें भी चाहिए और इसमें भी चाहिए. इसलिए मैंने u निकाला पहले, और u निकाल के अब आप दोनों में से कोई एक इक्वेशन से s निकाल सकते हो. तो इफ यू से आई विल यू शो यू बोथ, मैं दोनों दिखाती हूँ आपको कि दोनों इक्वेशन से हम s कैसे निकालेंगे. Let me calculate s now. Let us see. तो s जो है that is u we have calculated 12 meter per second. Now we have to calculate s. अब s के लिए if I apply second equation तो ut plus half at square. अब u मैंने कैलकुलेट कर लिया 12, t कितना है 2 प्लस हाफ और a मेरे पास कितना था -6. तो -6 और t का स्क्वायर, t कितना है फिर 2, तो 2 का स्क्वायर तो 2 इंटू 2. एक 2 से 2 कैंसिल हो गया. तो 12 इंटू 2 24 प्लस और -6 इंटू 2 -12. तो यहाँ से क्या आ गया 24 minus 12 is equal to 12 मीटर. तो s is equal to 12 मीटर. तो ये मेरा सेकेंड आंसर आ गया इफ आई यूज द सेकेंड इक्वेशन. अब सेम को मैं थर्ड से भी आपको निकाल के दिखाती हूँ, सो दैट आप अगर मतलब आपको ये क्लैरिटी हो कि आप कोई भी लगाओ तो आंसर सेम आएगा. ठीक है, तो मैं थर्ड इक्वेशन से निकाल के दिखाती हूँ आपको सेम क्वेश्चन को. तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मतलब आप यहाँ ये करो या ये करो, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. v मेरे पास 0 है, 0 माइनस u कितना है 12, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2. a की वैल्यू कितनी थी -6 और s. तो ये -12 इंटू 12 इज इक्वल टू 2, ये माइनस बाहर ले लेते हैं, -2 इंटू 6 इंटू एस. तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. ठीक है, डिस्टेंस कभी भी आपका माइनस में नहीं आएगा. अगर माइनस में आ रहा है तो आपने कहीं पे मिस्टेक की है, देन सी कहाँ गलती हो रही है. तो अब क्या आ गया देखो 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 इज इक्वल टू एस. 6 2 12 और 12, तो एस कितना आ गया 12 मीटर. तो चाहे हम इस इक्वेशन से करें तब भी 12 मीटर आंसर आया, चाहे इस इक्वेशन से करें तब भी 12 मीटर आंसर आया. तो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट s. तो s मेरा 12 मीटर और u पहले कैलकुलेट किया 12 मीटर पर सेकेंड. अच्छा क्वेश्चन था. तो जहाँ पे आपको ये खुद सोचना है कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आई हैव टू पुट माइनस साइन इन एक्सेलरेशन. और उसके बाद पहले u को कैलकुलेट किया, आफ्टर दैट वी डिड s. तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. Now we move to the second. तो सेकेंड क्वेश्चन में एक ये भी इज अ गुड क्वेश्चन. A car moves with a constant velocity of a car moves with a constant velocity of 1
10 meter per second. Okay, it moves with a constant velocity of 10 meters per second for 10 seconds along a straight track. For 10 seconds along a straight road. Then if after that car moves a uniform acceleration of, after that car moves with a uniform acceleration of 2 meter per second square in 5 seconds. Okay. Uniform acceleration 2 meter per second square in 5 seconds. Okay. Calculate the total displacement. Calculate first total displacement of car. और सेकेंड वेलोसिटी आफ्टर 5 seconds. देखो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन में उसने दो पार्ट्स में गिवन है. देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. अ कार मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड अलोंग अ स्ट्रेट रोड. मतलब कि 10 सेकंड के लिए, पहले 10 सेकंड के लिए वो 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है कार. अब यहाँ से आपको देखो, अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग है और कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आपको यहाँ से समझ क्या आया कि कार जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसकी एक्सेलरेशन 0 है. ठीक है. तो फर्स्ट केस में 10 सेकंड के लिए कार 0 एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है. ठीक है. उसके बाद आफ्टर दैट कार मूव्स एक्सेलरेशन ऑफ 2 में, फिर उसने एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया. ठीक है. और एक्सेलरेट किया कब तक? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन 5 सेकंड. अगले 5 सेकंड के लिए उसने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मूव किया. तो हमें क्या निकालना है? टोटल डिस्प्लेसमेंट. तो इसका मतलब पहले स्टेप में तो ए 0 है और सेकेंड स्टेप में ए की वैल्यू गिवन है. ठीक है. तो उसने दो डिफरेंट, फर्स्ट देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. पहला हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार या डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑफ द कार भी आप लिख सकते हो क्योंकि स्ट्रेट रोड है. ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस सेम होंगे. ठीक है. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार फॉर फर्स्ट 10 seconds. Okay? तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट मींस a इज इक्वल टू 0. ओके. अब हमें डिस्टेंस निकालना है पहले 10 सेकेंड में. ठीक है. तो डिस्टेंस का हम सेकेंड इक्वेशन लगा रही हूँ मैं. तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब s हमें निकालना है और किस वेलोसिटी से कार मूव कर रही है? 10 मीटर पर सेकेंड से. तो u की वैल्यू 10 और टाइम 10 सेकेंड. ठीक है. प्लस हाफ a की वैल्यू 0 इंटू टी स्क्वायर. तो 0 इंटू टी कितना है? फिर 10 है, 10 का स्क्वायर. 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0. तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी. ठीक है. तो ये बच गया आपके पास. तो s कितना आ गया? 100 मीटर. ठीक है. दिस इज ऑल 0. ठीक है. तो पहला डिस्टेंस मेरे पास 100 मीटर आ गया जब कार एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है. ठीक है. तो देन इट हैज डिस्प्लेस्ड 100 मीटर. अब उसके बाद कार ने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मूव किया और 5 सेकेंड के लिए किया. अब सेकेंड डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेकेंड हम निकालेंगे. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन नेक्स्ट 5 seconds.
कि अगले 5 सेकंड में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब अगले 5 सेकंड में जब हम कार का डिस्टेंस ट्रेवल निकालेंगे, अब फिर हमारे पास u तो गिवन है हमें। अब इसमें देखो, अब u गिवन है कितना 10 मीटर पर सेकंड और t गिवन है 5 सेकंड और a कितना गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो a इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फिर s निकालो, तो s क्या होगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u की वैल्यू 10, t की 5 प्लस हाफ, ठीक है, इंटू a2 और फिर 5 का स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 50 प्लस 5 इंटू 5 25, तो ये हो गया 75 मीटर। तो दिस इज लेट इट बी, इसको आप S1 लिख लो, S1, और इसको हम लिखते हैं S2। तो S2 इज इक्वल टू 75 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू S1 प्लस S2 दैट इज इक्वल टू 100 प्लस 75 इक्वल टू 175 मीटर। तो ये मेरे इस पार्ट का आंसर आ गया कि व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। पहले कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी, मैं दोबारा बताती हूँ। देखो, कार जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसकी a 0 है। तो पहले केस में उसकी u 10 मीटर पर सेकेंड है और टाइम 10 सेकेंड, a 0। ठीक है, तो a को 0 लेके मैंने S1 निकाला ut प्लस हाफ at स्क्वायर की वैल्यू से, और S1 मेरा 100 मीटर निकला। सेकेंड केस में कार जो है एक्सीलरेशन से मूव कर रही है और उसकी a 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की है और टाइम 5 सेकेंड। u इज सेम 10 मीटर पर सेकेंड, तो फिर u हमने 10 मीटर पर सेकेंड लिया, टाइम 5 सेकेंड, a 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे फिर S2 निकाला एंड दैट केम आउट टू बी 75 मीटर। अब जब ये 75 मीटर और 100 मीटर, तो टोटल कितने हो गए, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, दिस इज, हाँ, u की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो u 10 मीटर पर सेकेंड और देन इट केम आउट टू बी 75 मीटर, तो टोटल हो गया 175 मीटर। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट द वेलोसिटी आल्सो आफ्टर 5 सेकेंड। तो कैलकुलेट वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड के बाद जब वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, लेट मी रब इट नाउ, ये पार्ट रब कर देती हूँ। नाउ सेकेंड पार्ट, वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। अब फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी वी कैन कैलकुलेट विद फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो u की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम 5 सेकेंड। यहाँ पे मैंने ये 2 क्यों लिया है, क्योंकि जो 5 सेकेंड में है वो वेलोसिटी 2 मीटर, एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की है और हमें 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी निकालनी थी, इसलिए इसको एक हम यूज करेंगे। तो 10 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 20 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हो। तो v की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड और टोटल डिस्प्लेसमेंट 175 मीटर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अगर करोगे तो आपकी न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएंगी। ठीक है, और क्वेश्चंस को पढ़ के उसको समझने की कोशिश करो कि व्हाट ही वांट्स टू से, ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमें और इनके क्या क्या मीनिंग है। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे देन इट यू विल बिकम वेरी गुड इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे कि हाउ टू डू और स्टेटमेंट आपको समझ आनी शुरू हो जाए कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वी डू वन मोर नाउ, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स में आपको कराती हूँ। तो लेट अस डू वन मोर न्यूमेरिकल। तो इसमें देखो, अगर अगला हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि लेट इट बी
वेट अ मिनट, मैं अभी 1 मिनट आपको कराती हूँ अभी 1-2 और न्यूमेरिकल्स। A person travels a total distance okay, in 2 parts in the ratio of 2:1. In 2 parts in the ratio of 2:1 with a constant speed of 30 km/h in first part of journey and 40 km/h in second part of journey. Calculate his average speed. देखो वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चंस में किलोमीटर पर आवर में अगर गिवन है तो प्रोसीड इन किलोमीटर पर आवर, इसमें आप इसको ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट मत किया करो, ओके? ऐसे ही क्वेश्चन को चलाओ तो वही इजी रहता है। तो जहाँ क्वेश्चन को ऐसा यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है उसमें हम करेंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्योंकि मेरा टाइम गिवन ही नहीं है, ठीक है, तो हमें सिर्फ 2 स्पीड्स गिवन है और दोनों के यूनिट सेम है, ठीक है? तो और डिस्टेंस हम किलोमीटर में ले सकते हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चंस में यू डोंट हैव टू कन्वर्ट दैम इनटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है? इसको किलोमीटर पर आवर में ही लेंगे। अब इस क्वेश्चन को समझो। पर्सन ट्रैवल द टोटल डिस्टेंस इन 2 पार्ट्स, मतलब फर्स्ट पार्ट उसका 2 पार्ट, मतलब जैसे टोटल अगर जर्नी मान लो 3 किलोमीटर की है तो पहले 2 किलोमीटर तो उसने कवर किए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और अगला जो 1 किलोमीटर है उसने कवर किया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमें उसकी एवरेज निकालनी है। हमें डिस्टेंस नहीं गिवन, हमें सिर्फ 2:1 की रेशियो में डिस्टेंस गिवन है, ठीक है? तो लेट अस सपोज, तो इसमें हम उसी तरह से चलेंगे। सपोज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट पार्ट, ट्रैवल्ड in first part of journey। अब क्योंकि 2:1 है तो हम यही मान लेंगे लेट इट बी 2x, ठीक है? तो इसी तरह से डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी, वो कितना हो जाएगा 1x, मतलब x 2:1 को ही हमने 2 की जगह 2x ले लिया, 1 की जगह 1x ले लिया, ये डिस्टेंस पोज कर लिया। अब स्पीड इन फर्स्ट पार्ट कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम फर्स्ट पार्ट का हमें पर डिस्टेंस भी है, स्पीड भी है, हम t1 कैलकुलेट करेंगे। तो देयरफॉर t1 किसकी इक्वल होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस कितना लिया था हमने 2x और स्पीड कितनी है 30, तो 2x/30। तो दिस इज t1, इतने आवर्स आ गए। इसी तरह से अब सेकेंड पार्ट, स्पीड इन सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से t2 को कैलकुलेट करो।
तो T2 कितना आ जाएगा, अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है, x, ठीक है, और स्पीड कितनी है 40, तो x/40 आवर्स। अब व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड is equal to total distance traveled divided by total time। okay? अब टोटल डिस्टेंस हमने पहले सपोज किया था 2x, फिर किया x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है 2x/30 प्लस x/40। तो यहाँ से नीचे वाले पार्ट का एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें। ऊपर आ गया आपका 3x और नीचे कितना आ गया 40 और 30 का एलसीएम 120। 120 को 30 से डिवाइड करोगे 4 इंटू 2 8x प्लस 120 को 40 से डिवाइड करोगे तो 3 इंटू x 3x। तो ये क्या आ गया 3x डिवाइडेड बाय 11x अपॉन 120। इसको रिवर्स करेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी 3x डिवाइडेड बाय 11x और 120 ऊपर आ जाएगा, x से x गया, ठीक है। तो 360/11 कितना आ गया 32.7 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज आंसर, okay, 32.7 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज एवरेज स्पीड। पार्ट्स में गिवन है, उसी तरह से हम एक्सपोज करके तो उसको उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब वी मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन नाउ। A flyover is 500 meter long Question number 4. A flyover is (500 meter long. Okay? मतलब फ्लाईओवर मतलब एक पुल है जो 500 मीटर लंबा है। A 10 meter long bus crosses the flyover a 10 meter long bus crosses the flyover with a speed of 30 meter per second. 30 meter per second. Find the time taken by the bus to cross the flyover. देखो ऐसे क्वेश्चंस में देखो लेट इट बी, ये एक फ्लाईओवर है, okay? अब बस इसमें से यहाँ ऐसे ऐसे मूव कर रही है। अब बस जब आगे निकल गई, यहाँ निकल गई बस, okay? अब बस का ये पिछला एंड जब तक इसको मूव नहीं क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम ये नहीं करके टाइम तब निकालेंगे ना जब पूरी बस निकल जाएगी, मतलब पिछला एंड भी उसका निकल जाएगा, तब हम देखेंगे कि कितना टाइम लगा उसको क्रॉस करने में। तो ऐसे क्वेश्चन में हमारा जो डिस्टेंस होता है वो मतलब द लेंथ ऑफ द फ्लाईओवर प्लस द डिस्टेंस ऑफ द या जो लेंथ ऑफ द बस, ये दोनों का ऐड होके आएगा। तो इसलिए टोटल डिस्टेंस इस क्वेश्चन में 500 प्लस 10 510 मीटर लेंगे। Okay, 500 तो फ्लाईओवर की लेंथ और 10 मीटर बस की लेंथ। Okay, so this is the total distance कितना आएगा अब इसमें
Now total distance is 500 plus 10, that is equal to 510 meter. अब क्या है देखो, क्वेश्चन में उसने क्या दिया है कि ये कांस्टेंट स्पीड है, विद अ स्पीड, कोई बॉडी एक्सीलरेट नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। ठीक है, नहीं भी लिखा तब भी आप क्वेश्चन को समझो कि स्पीड तो ये उसे एक्सीलरेट तो कर ही नहीं रही, तो इसका मतलब इस केस में भी स्पीड तो है, गिवन है कितनी, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन ए तो 0 है, एक्सीलरेट तो कर ही नहीं रही वो। ठीक है, तो वी हैव टू कैलकुलेट टी। टी कैलकुलेट करनी है, तो इसमें अब अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ए तो हमें गिवन है, टी हमें निकालना है, अच्छा सॉरी टी हमें निकालना है। तो ऐसे में अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है बॉडी एंड इट इज नॉट एक्सीलरेटिंग, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बिकॉज इट इज नॉट एक्सीलरेटिंग, अगर एक्सीलरेट करती तो फिर हम उन चारों इक्वेशंस में से कोई इक्वेशन लगाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, तो डिस्टेंस जो है किसके इक्वल आ गया, सॉरी टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा कितना है टोटल, 510, तो t इज इक्वल टू 510 डिवाइडेड बाय 30, तो t इज इक्वल टू 17 सेकेंड, ये आंसर आ गया। ठीक है, विदाउट यूजिंग द इक्वेशन वी हैव डायरेक्टली कैलकुलेटेड, बिकॉज a इज 0। okay, दैट्स व्हाई। तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन अब यहाँ पे नहीं लगा रहे हम, सीधा कर रहे हैं क्वेश्चन को। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन कराती हूँ, लेट अस डू वन मोर। ओके, सो दिस इज a bus starts from rest and moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes। okay, 2 मिनट के लिए उसकी जो एक्सेलरेशन है वो 0.1 मीटर पर सेकेंड है स्क्वायर। तो फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड एट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। फाइंड स्पीड एक्वायर्ड और सेकेंड वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। स्पीड एक्वायर्ड मतलब कि फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। देखो यहाँ से दोबारा पढ़ो, अ बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब u इज इक्वल टू 0। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a की वैल्यू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, टाइम 2 मिनट्स। अब एक्सेलरेशन पर सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ पे टाइम 2 मिनट है, तो कन्वर्ट इट इनटू सेकेंड्स, तो 2 इंटू 60 120 सेकेंड। ओके, तो वेलोसिटी एक्वायर्ड, स्पीड एक्वायर्ड मतलब v कैलकुलेट करनी है, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80। u 0 है, a 0.1 है और ये 120 है, तो 120 इंटू 1/10 तो कितना आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। दिस इज v। ओके, अब s कैलकुलेट करना है, तो s के लिए फिर चाहे आप सेकेंड इक्वेशन लगाओ चाहे थर्ड लगाओ। ओके, थर्ड में मुझे v u a s चाहिए, v है u है a है, थर्ड से भी निकल जाएगी, सेकेंड से, दोनों से करके दिखाती हूँ। s इज इक्वल टू अगर हम लगाते हैं ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ओके, तो u मेरे पास कितना है 0,
t 120 प्लस हाफ a 0.1 और t फिर 120, तो 120 का स्क्वायर। ठीक है, तो 0 इंटू 120 0, 260, a क्या आ गया 1/10 इंटू 60 इंटू 120। तो 0 प्लस 720, तो ये आ गया 720 मीटर। ये सेकेंड इक्वेशन से आया। अब अगर यही आप थर्ड इक्वेशन लगाओगे तब भी यही निकलेगा आंसर। ठीक है, तो अगर थर्ड हम लगाते हैं तो थर्ड में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v हमने कितना कैलकुलेट किया था 12। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर माइनस u 0 इक्वल टू 2.1 0.1 इंटू s। तो 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 2/10 s। तो कितना आ गया, अब 10 को इधर ले आए तो क्या आ जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 10/2 इज इक्वल टू s। तो 2 से गया 6 720। आप चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों से सेम आंसर आएगा, आइदर दिस और दिस। ठीक है, तो ऐसा आप किसी तरह से भी निकाल सकते हो। तो दिस इज हाउ आई थिंक नाउ आई हैव डन मेनी न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो देन यू मस्ट हैव नाउ बी फैमिलियर विद हाउ वी हैव टू अप्लाई दीज u v f, और कैसे हमें इक्वेशंस को अप्लाई करना है और हाउ वी हैव टू कैलकुलेट दीज। तो प्रैक्टिस करो। ठीक है, और प्रैक्टिस करके और फिर यू विल नो हाउ टू कैलकुलेट दिस। डिस्टेंस कैसे निकालना है, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, टाइम कैसे है फॉर एक्सेलरेटेड मोशन बॉडी। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ओके।